हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियसली इक्वेशन से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 कंप्लीट 1/7 days. If one day work of Pooja be 3/4 of one day work of Ritu, find in how many days each alone will do the work. Now friend, in this problem Pooja and Ritu can do a piece of work, यानी कि पूजा और रितु दोनों किसी काम को करते हैं। Then find out करना इन how many days each alone will do the work. अगर दोनों सेपरेट करें तो कितने कितने दिन में कर लेंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और उसके लिए जो टू कंडीशंस गिवन है जिससे आपकी टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट है पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 कंप्लीट 1/7 days, इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और सेकंड, वन डे वर्क ऑफ पूजा बी 3/4 ऑफ वन डे वर्क ऑफ रितु, इससे आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के लिए सेपरेटली डेज एज्यूम कर लेते हैं कि वो कितने कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो लेट बी पूजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इक्वल टू x डेज। और सिमिलरली हम रितु की बात करते हैं। रितु कैन डू सेम piece of work equal to y days. Now friend, अब हमने उस वर्क के होल डेज एज्यूम कर लिए, तो अब हमें वन डे वर्क निकालना होगा दोनों के लिए। तो वन डे वर्क निकालने के लिए जरा हम समझते हैं। सपोज करिए कोई पर्सन एक्स है जो किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो यानी कोई वर्क हमेशा 1 यूनिट होता है, जैसे यहां पर भी है आ पीस ऑफ वर्क। और कोई भी वर्क होगा वो पूरा होल यानी कि 1 यूनिट वर्क माना जाता है, तो पूरा काम किया जाएगा। नाउ वन डे वर्क, तो वन डे वर्क के लिए सिंपल सी बात है, कभी भी हमें 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे डेज होल में है और वन डे यानी कि 1 यूनिट डे का हमें वर्क निकालना है। तो सिंपली होल अपॉन होल वर्क अपॉन टोटल डेज यानी 1/20, ये आपका वन डे का वर्क हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कर लिया, ये 20 डेज में पूरा होल वर्क हो रहा है, तो 1 डेज के लिए होल अपॉन 20 वन डे का वर्क आ गया। ऐसे ही हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पूजास 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/x और रितुस 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/y। नाउ केस वन की बात करते हैं अगर, तो पूजास 1 डे वर्क प्लस रितु 1 डे वर्क इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ होल वर्क। यानी कि दोनों का एक एक दिन का काम, यानी दोनों एक एक दिन में जितना करेंगे वो पूरे वर्क का एक दिन का काम करेंगे। तो इसके लिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, अब इसकी भी बात कर लेते हैं जरा। तो ये पूरा वर्क हो रहा है सिंपल हमारा 17 कंप्लीट 1/7, ये पूरा 1 वर्क हो रहा है, तो 1 डे के लिए हो जाएगा 1 डे इज इक्वल टू 1/दिस होल। तो अब हम इसको भी यहां ले लेते हैं 1/17 कंप्लीट 1/7। नाउ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 17 7 119 और प्लस 1 120, तो 1/120/7। नाउ 1/x प्लस 1/y और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/120 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ केस 2 की बात करते हैं अगर, तो केस 2 में है पूजास 1 डे वर्क एंड रितुस 1 डे वर्क। तो पूजा का 1 डे वर्क 1/x
ऋतु का वनडे का वर्क 1/y, और जो पूजा के वनडे के वर्क का 3/4 यानी 3/4, तो 3/4 इज वनडे वर्क ऑफ ऋतु। ये हो गया। नाउ अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 4x, नाउ y इक्वल टू 4x/3। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ पुट y इक्वल टू 4/3x इन इक्वेशन 1। तो 1/x प्लस 1/y के प्लेस पे यह आ जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 7/120। नाउ फ्रेंड, अब इस रफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। नाउ 1/x प्लस, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/4x इज इक्वल टू 7/120। नाउ अब हम इसको एलसीएम लेते हैं, x और 4x का एलसीएम आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई x, यू गॉट 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4। नाउ 4x डिवाइडेड बाई 4x 1, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 7/120 है ये, तो ये हो जाएगा 7/4x इज इक्वल टू 7/120। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 120 इज इक्वल टू 7 इंटू 4x। नाउ x का कोफिशिएंट 7 इंटू 4 है, जो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 7 इंटू 120 अपॉन 7 इंटू 4, 7 से 7 कैंसिल, और ये आपका 4 3, तो x इज इक्वल टू 30 डेज आपका आ गया। नाउ पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हमने पुट कर लिया y इक्वल टू 4/3, और x के लिए 30, और ये 10 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 40 डेज। नाउ फ्रेंड, अब x और y की वैल्यू आ गई है, और x इज अ डेज ऑफ पूजा, तो पूजा कैन डू piece of work equal to 30 days, and Ritu equal to 40 days. This is your required answer. Okay friend, I hope you understand. एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पूजा का वर्क एज्यूम कर लिया x डे, यानी पूजा उस वर्क को x डेज में कंप्लीट कर लेगी, ऋतु उसी वर्क को y डेज में कंप्लीट कर लेगी। फिर उसके बाद हमने 1 डे का वर्क निकाल लिया दोनों के लिए, तो 1/x और 1/y 1 डेज वर्क हो जाएंगे। नाउ 1 डेज वर्क को ऐड कर दिया, और टोटल वर्क का भी 1 डे वर्क निकाल लिया, यानी कि जो होल वर्क है वो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर ले रहे हैं वो भी हमने यहाँ ले लिया, और इन दोनों के 1 डे के वर्क को ऐड करके इक्वल टू 1 डे वर्क ले लिया। नाउ यहां से आपकी इक्वेशन 1 बन गई, और ये 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7/120। नाउ केस 2 में जो 3/4 ऑफ 1 डे वर्क ऑफ पूजा है वो 1 डे वर्क ऑफ ऋतु है, तो यहां पर हमने सिंपली इस कंडीशन को रख दिया, और यहां से हमारी इक्वेशन 2 बन गई, और y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x भी हमने यहां से निकाल लिया, जो है y इक्वल टू 4/3x। नाउ y इक्वल टू 4x/3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो सिंपली हमारे पास y की वैल्यू को हमने जब यहां पुट किया तो हमारे पास 1/x प्लस 1/4x/3 है, जो 3 है वो रेसिप्रोकल के ऊपर हो जाएगा। नाउ यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम करके इसे सॉल्व कर लिया। x और 4x का एलसीएम 4x, नाउ 4x को x से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 4 प्लस दिस, और ये क्या, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 120 इक्वल टू 4x इंटू 7। अब x का मल्टीपल 7 इंटू 4 है, तो जो इसके x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 7 इंटू 120 अपॉन 7 इंटू 4। नाउ x इक्वल टू 30 डेज, यहां आपकी x की वैल्यू आ गई। नाउ x
इक्वल टू 30 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया तो y इक्वल टू 4/3 इंटू 30 और ये कैंसिल होके आपको मिल गया 40 डेज। तो x जो कि आपका पूजा के लिए है, तो पूजा कैन डू वर्क इन 30 डेज एंड रितु जिसके लिए y डेज हैं और y की वैल्यू 40 है तो रितु के लिए हो गया 40 डेज। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।